जो है ना वो सबके कल्याणार्थ कामना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान विष्णु सभी का मंगल करें, भगवान कृष्ण सबका मंगल करें, ऐसी कामना लेकर के करते हैं। लेकिन ब्राह्मण की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है महाराज। ब्राह्मण शादी विवाह में लाखों रुपए उड़ा देते हैं महाराज, लेकिन ब्राह्मण जो एक सबसे श्रेष्ठ क्रिया करता है, उनके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए देवताओं का पूजन करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, उनके कल्याण की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा ब्राह्मण अगर थोड़ी सी दक्षिणा मांग लेना महाराज, तो वहां ब्राह्मण से बोलने लग जाते हैं, अरे तुम तो लोभी हो, लालची हो। इतना नहीं लगता, कुछ कम करो महाराज। बैंड वाला जितना मांगेगा उतने देंगे, बेटर कैटर्स जितना मांगेंगे उतना देंगे, टेंट वाला जितना मांगेगा देंगे, मूवी वाला तो पता नहीं कितना मांग ले उतना देंगे, हैं? नाचने वाले जितना मांगेंगे उतना देंगे, वहां पर कोई कंसेशन नहीं। लेकिन ब्राह्मण अगर 1000-2000 मांग लेना तो वहां पर महाराज छाती फटने लग जाती है। हम सत्य बताएं ना, हम इसीलिए विवाह शादी कराने जाते ही नहीं। विवाह में 3 दान बड़े श्रेष्ठ होते हैं, 3 दान जरूर करने चाहिए। एक गौदान, एक साखोच्चार दान, जिसमें 3-3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है ना शुक्ला जी, 3-3 पीढ़ियों का नाम लेते हैं ना। और एक होता है दक्षिणा, जो विवाह के बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है। अरे जो ब्राह्मण विवाह करा रहा है ना, वो गुरु के समान है, गुरु तुल्य है। जहां दान करना चाहिए वहां दान नहीं करते। अब वो 2-3 जगह अगर मांग लो, अरे पंडित जी आप तो कमाल करते हो, यहां चढ़ा वहां चढ़ा। जो साखोच्चार दान होता है ना, वो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रख के आटे में रख करके और वहां पर साखोच्चार मंत्र पढ़े जाते हैं। 3-3 पीढ़ियों के आशीर्वाद की पितरों का नाम लेकर के, साहन के पति साह हैं, साहन के श्री छत्र हैं, फलाना इनका गोत्र, फलाना इनका नाम, इतना कुछ बोला जाता है। पता है उसके महत्व को कोई समझता ही नहीं है। अगर पंडित जी वहां कह दें भैया ये दान थोड़ा बढ़िया करके करना चाहिए, इतने से ही दान होगा, कम से नहीं हो सकता। एक होता है गौदान, गौदान करना चाहिए। गौदान से बेटा बेटी के जीवन में जितने भी दोष होते हैं वो सब दोष समाप्त हो जाते हैं। गौदान नहीं कर सकते तो इतना तो दान करो ना कि 2 टाइम गौ को भरपेट भोजन करा सके, वो भी नहीं होता महाराज। और फिर कहते हैं कि महाराज पता नहीं, अच्छा ना फेरे लगन पे होते, ना ढंग से होते, ना ढंग से करने देते ब्राह्मण को, पंडित जी जल्दी करो। अच्छा दूल्हा दुल्हन आजकल सिंहासन पर बैठते हैं, देवता लोग नीचे बैठते हैं, ब्राह्मण नीचे बैठते हैं? अब देवता और ब्राह्मण नीचे हैं और तुम्हारे चरणों में बैठे हैं। अब जितनी भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, तुम कोई सोफा पे बैठे थे? बताओ, कोई सोफा पे बैठे हो तो हाथ उठाओ। हैं? जितनी भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं सब नीचे बैठ करके पूजा कराई, नीचे सुखासन से बैठ करके फेरे कराए, और देखो कैसा सुख में दाम्पत्य जीवन रहा। अब उस समय कहो कि नहीं दूल्हा दुल्हन को नीचे बैठाओ, बोले महाराज दूल्हा की अचकन ठीक नहीं है, वो टाइट है, नीचे नहीं बैठा जाता, और दुल्हन का लहंगा हैवी है, उससे नीचे नहीं बैठा जाता। ठीक है भैया जैसे मर्जी बैठा लो, लेकिन सत्य कहें ये विवाह श्रेष्ठ नहीं होता। अरे हमारे राम जी का विवाह हुआ, हमारे राम जी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, विवाह के टाइम पर राम जी भी नीचे सुखासन से बैठे हैं। तो कहने का भाव, ये दुनिया का जो जीवन है ना, वो महाराज इसी में व्यतीत हो रहा है। ना खान पान शुद्ध, ना रहन सहन शुद्ध, ना वाणी शुद्ध, ना बोली शुद्ध, ना व्यवहार शुद्ध, ना संबंध शुद्ध।
कई बच्चों को हमने देखा है घर में इतने कर्कश बने रहेंगे, माता पिता को इतना रूखा बोलेंगे, और बाहर देखो वो कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं? इससे कोई लाभ नहीं है। इसी चिंता को लेकर के नारद जी कहते हैं कि जब तक तुम भागवत जी की रचना नहीं करोगे, लोगों का मन रामकृष्ण से नहीं जुड़ेगा। मेरे बस की नहीं है तो संतों का आश्रय लो, बच्चों को संतों के पास लेकर के जाओ, कभी कभी तीर्थ में संतों की सानिध्य में लेकर के जाओ, बच्चे में दिव्य गुण आएंगे।